नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए सेशन में। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि हमने टेंस की क्लास में प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट्स पढ़ लिए थे और उन चारों पार्ट्स के भी अलग अलग पार्ट्स, जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ लिए और उनके भी चार पार्ट यानी कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये सारे हमने देख लिए थे। अगर जिन्होंने नहीं देखा जाके प्रीवियस वीडियोस में देख लेते हैं। आज हम बात करेंगे पास्ट टेंस की, ठीक है। पास्ट टेंस सॉरी, एक ब्लंडर हो गया है, इसको मिस्टेक्स तो नहीं कहा जाएगा, ब्लंडर कहा जाएगा भाई। वर्तमान काल नहीं भैया, ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है, ठीक है। ये भूतकाल हो जाता है भाई, ह्यूमन एरर है, ये टाइपिंग एरर है, ठीक है भाई। भूतकाल होगा भैया, ठीक, भूतकाल। तो अब भूतकाल यानी कि जो बातें बीत चुकी हैं, ठीक है, जो बातें बीत चुकी हैं यानी कि कल की बात, 2 दिन पहले की, 10 साल पहले की, जो कुछ भी है, ठीक। अब सीधे बिना देरी करते हुए हम चलते हैं भूतकाल में। अब देखो, हमने तो ये बताया था इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस सब में पढ़ना है, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट पहचान क्या होगी? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी के जो वाक्य होंगे, क्रिया के साथ ता था, ठीक है, ती थी, ते थे, ठीक है, या था, ये थी, ठीक है, क्या क्या है? ता था, ती थी, ते थे, या था, ये थी, ये थे, या, ये, ई, लिया, ली आदि लगा होता है। अब ये मतलब ता, ती, ये, या, वो, ये सब कुछ नहीं, ध्यान से समझो क्या कहना क्या चाह रहा है। वह जाता था, तो देखो जाता था में ता था। मैं सोता था, राधिका नहीं गाती थी। क्या आप रोते थे, तो ते थे, ठीक है। अमन क्यों नाचता था, सोहन गया, ठीक है। क्या राधा गाना गाई, ये, ठीक है। तो देखो ये सारे जो है इसके क्या है, पहचान है। तो आप हिंदी में देख के ही पहचानोगे अभी फिलहाल कि कौन से टेंस का है, ठीक। अब देखो ऊपर की जितने भी सेंटेंस थे वो पास्ट इंडेफिनिट्स के सेंटेंस है। अब इनका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य। स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी प्रारूप क्या होगा, कैसे बनेंगे? स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? स्ट्रक्चर, ठीक है। सबसे ज्यादा जरूरी जो है भैया वो क्या है? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जरूर दिमाग में रखिए। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहले हमारा आएगा क्या? सब्जेक्ट, वर्ब टू यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म। वर्ब टू का मतलब क्या होता है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और ये जो होता है वर्ब्स की जो फॉर्म होती है, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या होगा? पहले सब्जेक्ट आएगा बच्चा, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और फिर अदर वर्ड्स आएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट, वर्ब सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ओके। एग्जांपल देख लेते हैं। क्या है? मैं रोज स्कूल जाता था। मैं रोज स्कूल जाता था, तो सब्जेक्ट क्या है भैया? मैं का मतलब क्या? आए, ठीक है। रोज स्कूल जाता था। अब जाना क्रिया इसमें क्या है? जाना यानी कि गो की सेकेंड फॉर्म वेंट, तो आई वेंट, ठीक है, टू स्कूल डेली, ओके। आई वेंट टू स्कूल डेली। अगला है, मैंने उसे एक किताब दी। मैंने यानी कि आई गिव, देना मतलब कि गिव, और गिव का सेकंड फॉर्म क्या होगा? गेव, गिवन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? आई गेव हिम अ बुक, ओके बच्चा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हम रोजाना अपना काम करते थे, ठीक है। हम रोजाना अपना काम करते थे, तो काम करना यानी कि क्या? डू, ठीक है। सो सब्जेक्ट क्या है? हम, यानी कि वी डिड आवर वर्क रेगुलरली। वी डिड आवर वर्क रेगुलरली, ठीक है भाई। वी डिड आवर वर्क रेगुलरली। चलिए आगे। उसने एक पत्र लिखा, तो सॉरी, वे रोज सुबह चाय पीते थे, तो दे ड्रैंक, ठीक है, ये चलेगा। They drank tea every day morning. उसने एक पत्र लिखा, तो he wrote a letter, write, wrote, written, ठीक है।
तुम हाथ धोने के बाद खाना खाते थे, तुम हाथ धोने के बाद खाना खाते थे, तो यू एट फूड आफ्टर वॉशिंग हैंड। ठीक है। राम कड़ी मेहनत करता था, राम वर्कड हार्ड, वह हमेशा सच बोलती थी, सी स्पोक द ट्रुथ ऑलवेज, या सी स्पोक ट्रुथ ऑलवेज। ठीक है। सोनम रोज स्कूल जाती थी, सोनम वेंट, WENT, वेप्ट नहीं, WENT, वेंट, सोनम वेंट टू स्कूल डेली। ठीक है। सोनम वेंट टू स्कूल डेली। एंड लास्ट, वह अपना किताब पढ़ता था, ही रेड हिज बुक। ठीक है। ही रेड हिज बुक्स। तो ये थे आपके पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव के सेंटेंस। ठीक है। अब चलते हैं निगेटिव, नकारात्मक सेंटेंस। तो स्ट्रक्चर सब वही है। ठीक है। लेकिन हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लग जाता था, डू या डज, लेकिन यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज यूज होगा, क्या, डिड नॉट। ठीक है। वहां पे डज नॉट या डू नॉट यूज होता था अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। इफ द सब्जेक्ट्स आर ही, शी, इट एंड द सिंगुलर नाउन, देन द हेल्पिंग वर्ब वाज व्हाट, does, and if the subject were I, we, you, they, or the plural nouns, then the subject, then the helping verb was do. Okay, but यहां पर हमारा क्या होगा बच्चा, सिर्फ और सिर्फ did not use होगा। ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस did not, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। ठीक है। तो देख लेते हैं, सीधे चलते हैं एग्जाम्पल पे। मैं रोज स्कूल नहीं जाता था। ठीक है। सेम एग्जांपल्स हम हमारी जगह देखेंगे। ठीक है। मैं रोज स्कूल नहीं जाता था, तो आई डिड नॉट गो टू स्कूल डेली। मैं यानी कि सब्जेक्ट। ठीक है। ये देखो सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। ठीक है। फिर क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। प्लस अदर वर्ड्स, अदर वर्ड। ठीक है भाई, यही तो है। सब्जेक्ट आई, डिड नॉट, फिर वर्ब क्या है, गो टू स्कूल डेली। ओके। चलिए अगला देखते हैं भैया। मैंने उसे एक किताब नहीं दी, सो आई डिड नॉट गिव हिम अ बुक। यहां पे गिव, गेव, गिवन नहीं, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म गिव। हम रोजाना अपना काम नहीं करते थे, वी डिड नॉट डू आवर वर्क रेगुलरली या फिर डेली। ठीक है। प्रतिदिन या जो भी है। सॉरी, वे रोज सुबह चाय नहीं पीते थे, दे डिड नॉट ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग। ठीक है। तुम हाथ धोने के बाद खाना नहीं खाते थे, यू डिड नॉट ईट फूड आफ्टर वॉशिंग हैंड। वह शराब नहीं पीता, पिता नहीं पीता था होगा। ठीक है। ही डिड नॉट ड्रिंक एल्कोहल। रमेश गाना नहीं गाता था, रमेश डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। इसी वजह से 8-8, 10-10 एग्जाम्पल दे दिए जा रहे हैं। ठीक है। उसने एक पत्र नहीं लिखा, ही डिड नॉट राइट अ लेटर। एंड अमित और राधिका एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, अमित एंड राधिका डिड नॉट लाइक ईच अदर। ओके। चलते हैं इंट्रोगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक नहीं, प्रश्नवाचक। ठीक है। प्रश्नवाचक, ये पिछला एरर भी था। ठीक है। प्रश्नवाचक भैया। ठीक है। ये प्रश्नवाचक नहीं, प्रश्नवाचक है, सही कर लीजिए। प्रश्नवाचक। ठीक है भाई। चलो, तो सब्जेक्ट स्ट्रक्चर इसका क्या है, ये यस और नो टाइप है। ठीक है। ये यस नो टाइप, ये यस नो टाइप है। ठीक है। क्या है, डिड, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। हमने बताया था जब भी यस और नो टाइप का कोई इंट्रोगेटिव होगा तो किससे शुरुआत होगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। और हेल्पिंग वर्ब यहां पे क्या है भैया, डिड। डिड प्लस सब्जेक्ट
ठीक है। अच्छा, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सब साथ ही में चल रहा है, ध्यान से देखिएगा। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा तब हम किसका यूज कर लेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट का, ठीक है। अगर सिर्फ और सिर्फ इंट्रोगेटिव है तो हम नॉट का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। दोनों ध्यान रखिएगा, ठीक। डेड प्लस सब्जेक्ट, इसी वजह से नॉट को ब्रैकेट में लगा गया, ठीक है, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन मार्क। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहे हो देन एग्जामिनर हैज राइट टू कट योर मार्क्स, ओके, ये बात याद रखिएगा। चलिए, तो पहला है, क्या आप रोज अखबार पढ़ते थे, क्या आप रोज अखबार पढ़ते थे, तो क्या हो जाएगा, डिड यू रीड न्यूज़पेपर डेली, ठीक है, डिड यू रीड न्यूज़पेपर डेली। अगर ये होता क्या आप रोज अखबार नहीं पढ़ते थे तो क्या हो जाता, डिड यू नॉट रीड न्यूज़पेपर एवरी डे, ठीक है। अगर ये होता क्या आप रोज अखबार नहीं पढ़ते थे तो यहां पे क्या हो जाता, डिड यू नॉट रीड न्यूज़पेपर डेली या एवरी डे, ठीक है भाई। अगला, क्या मैंने उसे एक किताब दी, डिड आई गेव हिम अ बुक, ठीक है। क्या राम कड़ी मेहनत करता था, डिड राम वर्क हार्ड। अगला, क्या वह हमेशा सच बोलती थी, डिड शी स्पीक ट्रूथ ऑलवेज। क्या सोनम रोज स्कूल जाती थी, डिड सोनम गो टू स्कूल डेली, ठीक है। क्या वह अपना किताब पढ़ता था, डिड ही रीड हिज बुक। क्या वह अपना किताब नहीं पढ़ता था, डिड ही नॉट रीड हिज बुक, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद नॉट ही लगा देना है इसमें, ठीक है, सिंपल सा सब्जेक्ट के बाद नॉट ही लगा देना है, ठीक। चलो, अगला देखते हैं। तो ये सारे और एग्जांपल हैं। क्या हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते थे, डिड वी नॉट प्ले क्रिकेट। एंड नेक्स्ट, क्या उसने एक पत्र नहीं लिखा, डिड ही नॉट राइट अ लेटर, ओके। अब इसी का क्या आएगा, WH क्वेश्चन सेंटेंस, WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH क्वेश्चन टाइप सेंटेंस। स्ट्रक्चर क्या होगा, WH क्वेश्चन प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड प्लस सब्जेक्ट, इफ देयर इज नॉट यानी कि नकारात्मक भी है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क, ओके। चलो फटाफट, राम कड़ी मेहनत क्यों करता था, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, तो सबसे पहले आएगा व्हाई डिड राम वर्क हार्ड, ठीक है, व्हाई डिड राम वर्क हार्ड, ओके। अगला है, तुमने क्या कहा, व्हाट डिड यू से, व्हाट डिड यू से, जैसे कहते हैं ना, तुमने अभी भी क्या कहा, व्हाट डिड यू जस्ट से, कहते हैं ना, व्हाट डिड यू जस्ट से, ठीक। तो व्हाट डिड यू से, मैंने बॉल कैसे पकड़ लिया, हाउ डिड आई कैच द बॉल, या जैसे कहते हैं ना, मुझसे ये क्वेश्चन कैसे जुड़ा, हाउ डिड आई मिस दिस क्वेश्चन, हाउ डिड आई नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है, मैं ये क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व कर पाया। वह हमेशा सच कैसे बोलती है, हाउ डिड शी स्पीक ट्रूथ ऑलवेज, वह हमेशा सच कैसे बोल लेती है, हाउ डिड शी स्पीक ट्रूथ ऑलवेज, ठीक है। सोनम रोज स्कूल क्यों नहीं जाती, व्हाई डिड सोनम नॉट गो टू स्कूल एवरी डे, व्हाई डिड सोनम नॉट गो टू स्कूल एवरी डे या डेली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वह अपना किताब कैसे पढ़ता है, हाउ डिड ही रीड हिज बुक, हाउ डिड ही रीड हिज बुक। एंड नेक्स्ट इज, अमित और सोहन रात के खाने में क्या खाते हैं, व्हाट डिड अमित एंड सोहन ईट फॉर डिनर, What did Amit and Sohan eat for dinner? And next is, हम लोग केवल 2 दिन में ही परीक्षा की तैयारी कैसे करते हैं, How did we prepare for the examination in just 2 days? ठीक है, and there are many students who prepare for exam I think in just 2 hours. ठीक है, पेपर से पहले सेंटर पर बच्चे, भाई ये बता दो, भाई ये, भाई इंपॉर्टेंट बता दो, ठीक है, तो वहां पे इंपॉर्टेंट ढूंढने लगते हैं, ठीक है, एग्जाम से जस्ट 1-2 घंटे पहले वो इंपॉर्टेंट ढूंढने लगते हैं, ओके। तो ये रहा आपका। चलो अगला आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है बच्चा। पहचान क्या आएगा, जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या थी, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ऐसे ही इसमें क्या हो जाएगा, रहा था, रहे थे, रही थी, जैसे सेंटेंस अगर आपको मिल रहे हैं तो वो हमारे क्या होंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस के होंगे, ठीक है।
एग्जाम्पल देखिए क्या है, वह जा रहा था, सीता नाच रही थी, अमन सो रहा था, राधिका खेल रही थी, तुम क्यों नहीं जा रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे, क्या तुम सुन रहे थे, ऐसे बहुत सारे हैं। तो अब इसमें भी हमको क्या पढ़ना है, अफर्मेटिव, ठीक है, अफर्मेटिव भी पढ़ना है, निगेटिव भी पढ़ना है, और इंट्रोगेटिव पढ़ना है, इंट्रोगेटिव निगेटिव पढ़ना है, चारों टाइप पढ़ना है। तो सबसे पहले चलेंगे किस पे, अफर्मेटिव पे। स्ट्रक्चर बहुत जरूरी क्या है, स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, स्ट्रक्चर, ठीक है। तो पहला क्या है अफर्मेटिव में, स्ट्रक्चर में क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, देखो तीनों टेंसेस के लिए यही है, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो हो जाएगा, वर्ब की फॉर्म सब में अलग अलग होती है, किसी में एस या ईएस लग जा रहा है, किसी में आईएनजी फॉर्म लग जा रही है, किसी में वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जा रही है, किसी में वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जा रही है, ऐसे ऐसे चीजें हो जा रही है। तो इसका क्या है, इसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। सो दैट मींस अब हमको ये याद रखना है, जब हमने ये देख लिया था, जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यानी कि रहा है, रही है, रहे हैं जैसे आ रहा है सॉरी, तो हम हमेशा इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यूज करते थे। लेकिन अब यहां पे क्या होगा, वॉज एंड वर, वॉज एंड वर, वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट क्या है, कब वॉज लगेगा और कब वर लगेगा, वो अभी हम देख लेते हैं, ठीक। तो अब देखो, अब इसमें क्या है, आई, ही, शी, इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ किसका प्रयोग करेंगे, वॉज का, ठीक। और वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, वर रहेगी हमारी, ठीक है। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं फटाफट, जैसे वह जा रहा था, वह जा रहे थे नहीं, या तो वह वे जा रहे थे कर लीजिए, या तो वह जा रहा था होगा, थे नहीं होगा, ठीक है। तो देखो सब्जेक्ट क्या है, वह यानी कि ही, तो अब हेल्पिंग वर्ब हमारी यहां पे क्या हो जाएगी, वॉज, ही वॉज गोइंग, वर्ब्स आईएनजी फॉर्म, ठीक है, वर्ब्स आईएनजी फॉर्म। सो ही वॉज गोइंग। नेक्स्ट है सीता नाच रही थी, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है भैया, सीता, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सीता, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्योंकि सिंगुलर है तो क्या रहेगा, वॉज, सीता वॉज डांसिंग। एंड नेक्स्ट इज व्हाट, अमन सो रहा था, अमन वॉज स्लीपिंग। अगला है भैया, राधिका खेल रही थी, राधिका वॉज प्लेइंग, राधिका वॉज प्लेइंग। और अगला है, हम लोग फल खा रहे थे, वी क्योंकि सब्जेक्ट है वी, तो वी के साथ क्या लगेगी, वर लगेगा, तो वी वर ईटिंग फ्रूट्स। नेक्स्ट इज अमित और राज एक दूसरे से झगड़ रहे थे। सो अब ये क्या होगा, अमित और राज दो लोग हो गए, दैट मींस प्लूरल हो गया है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, वर लग जाएगी। सो अमित एंड राज वर फाइटिंग विथ ईच अदर। ओके, नेक्स्ट इज तुम उसकी मदद कर रहे थे, यू वर हेल्पिंग हिम। वे लोग रमेश को पीटने जा रहे थे, दे वर गोइंग टू बीट रमेश। बहुत आसान है, बस आपके दिमाग में स्ट्रक्चर होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, और कौन से टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लग रहा है, ठीक है, ये भी बहुत जरूरी है। हेल्पिंग वर्ब याद कर लो, ठीक है, और हर सेंटेंस के टाइप का, जैसे अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, ठीक है, निगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव सबका स्ट्रक्चर कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद से बहुत आसान पड़ जाएगा। चलिए अब आते हैं निगेटिव पे। सो निगेटिव में मैंने बताया, अफर्मेटिव में सेम एज इट इज अफर्मेटिव की चलेगा, बस आपको क्या कर देना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देना बच्चा, नॉट लगा देना, ठीक है। देखो सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ओके, जैसे वह नहीं जा रहा था, सो ही वॉज नॉट गोइंग। अगला आपका, सीता नहीं नाच रही थी, सीता वॉज नॉट डांसिंग। अमन नहीं सो रहा था, अमन वॉज नॉट स्लीपिंग। राधिका खेल नहीं रही थी, राधिका वॉज नॉट प्लेइंग। हम लोग फल नहीं खा रहे थे, वी वर नॉट ईटिंग फ्रूट्स। अमित और राज एक दूसरे से नहीं झगड़ रहे थे, अमित एंड राज वर नॉट फाइटिंग विथ ईच अदर। तुम उसकी मदद नहीं कर रहे थे, यू वर नॉट हेल्पिंग हिम। एंड नेक्स्ट इज, वे लोग रमेश को पीटने नहीं जा रहे थे, दे वर नॉट गोइंग टू बीट रमेश, ठीक है, दे वर नॉट गोइंग टू बीट रमेश। और अगला है, मैं इंग्लिश ग्रामर की एक किताब नहीं लिख रहा था, आई वॉज नॉट राइटिंग अ बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। बहुत लोगों ने कहा सर आप
गायब हो गए थे तो क्या आप इंग्लिश ग्रामर की बुक लिख रहे थे? सो नो, आई वॉज नॉट राइटिंग अ बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ओके बच्चा, चलो इंट्रोगेटिव। सो इंट्रोगेटिव पहला एस और नो टाइप, हेल्पिंग वर्ब जैसे ही पहले आएगी तो वो क्या हो जाएगा, वो इंट्रोगेटिव। और हिंदी में पहचानने का नियम क्या है, अगर क्या से सेंटेंस शुरू हो रहा है, क्या वह जा रहा था, क्या वह खाना खा रहा था, क्या वे लोग पढ़ रहे, तो दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, चलो तो वॉज और वर, हेल्पिंग वर्ब कॉन्टिन्यूअस में हमेशा वॉज और वर रहेगा प्लस सब्जेक्ट, अगर नेगेटिव है तो नॉट लगेगा सब्जेक्ट के बाद, नहीं तो फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये चीज बार बार याद रखिए कि अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक सेंटेंस है, प्रश्नवाचक भी है और उसमें नहीं भी है, तब ये सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज होगा, नहीं तो नहीं यूज होगा। ओके, सो देख लेते हैं, क्या वह जा रहा था, तो वह यानी कि ही, और हेल्पिंग वर्ब इसके साथ क्या लगेगा, वॉज लगेगा, तो क्या हो जाएगा, वॉज ही गोइंग, बहुत आसानी से वॉज ही गोइंग। ओके, नेक्स्ट इज, क्या सीता नाच रही थी, तो वॉज सीता डांसिंग। अगर इसी को नेगेटिव के साथ लेके चले, क्या सीता नहीं नाच रही थी, क्या सीता नाच नहीं रही थी, तो क्या हो जाएगा, वॉज सीता नॉट डांसिंग, वॉज सीता नॉट डांसिंग। ओके, क्या वह नहीं जा रहा था, तो वॉज ही नॉट गोइंग हो जाता। ओके, अगला है, क्या अमन सो रहा था, वॉज अमन स्लीपिंग, वॉज अमन स्लीपिंग। एंड नेक्स्ट इज, क्या राधिका नहीं खेल रही थी, वॉज राधिका नॉट प्लेइंग, वॉज राधिका नॉट प्लेइंग। एंड नेक्स्ट वन इज, क्या हम लोग फल नहीं खा रहे थे, वर बी नॉट ईटिंग फ्रूट्स, वर बी नॉट ईटिंग फ्रूट्स। ठीक है, ऐसे और सारे हैं, देख लीजिएगा। चलो, अब यस और नो टाइप तो हो गया, अब अगला क्या रहेगा, इंट्रोगेटिव में WH टाइप क्वेश्चन। ठीक है, WH टाइप क्वेश्चन यानी कि इंट्रोगेटिव के दो पार्ट्स होते हैं, यस और नो एंड WH टाइप। तो अभी हमने यस और नो देखा, अब हमको क्या देखना है, WH टाइप क्वेश्चन देखना है। तो सिंपल सा फिर वही, वो सारे जितने भी आपने अभी तक पढ़े हैं, चाहे प्रेजेंट के जितने भी पढ़े हैं या अभी जो पास्ट के पढ़े हैं, सब में सेम फंडा चल रहा है, बस चेंज क्या हो रहा है, या तो वर्ब की फॉर्म्स चेंज हो रही है या तो फिर हेल्पिंग वर्ब, दो ही चीज चेंज हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन उनकी पोजीशन नहीं चेंज हो रही, पोजीशन इज इंपॉर्टेंट। तो ये याद रखिएगा कहां पे हेल्पिंग वर्ब रखना है, कहां पर मेन वर्ब रखना है, यानी कि वर्ब की फॉर्म्स जो रखनी है, ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलो तो अब इसमें क्या हो जाएगा, WH क्वेश्चन, क्योंकि WH टाइप है तो सबसे पहले WH क्वेश्चन जो भी है, वेयर, व्हेन, व्हाट, हाउ। ठीक है, ये सारे प्लस वॉज और वर, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है, प्लस सब्जेक्ट। एंड इफ देयर इज नॉट इन द सब्जेक्ट, तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, नहीं तो फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चा, चलो सेंटेंस देखते हैं, वह कहां जा रहा था। ठीक है, वेयर वॉज ही गोइंग। अच्छा, यहां पे सब में एक एरर है, सब में एरर क्या है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, ये बहुत ब्लंडर कर लीजिए, एरर क्या, ब्लंडर ही कर लीजिए। ठीक है भाई, सब में क्वेश्चन मार्क रहेगा। ओके, सीता क्यों नहीं नाच रही थी, वाई वॉज सीता नॉट डांसिंग। ओके, अमन कहां सो रहा था, वेयर वॉज अमन स्लीपिंग। ओके, राधिका क्या खेल रही थी, वॉट वॉज राधिका प्लेइंग। ओके, नेक्स्ट, हम लोग कौन सा फल खा रहे थे, विच फ्रूट्स वर वी ईटिंग। एंड अमित और राज एक दूसरे से क्यों झगड़ रहे थे, वाई वर अमित एंड राज फाइटिंग विथ ईच अदर। एंड अगला है, तुम उसकी क्या मदद कर रहे थे, वॉट वर यू हेल्पिंग हिम। एंड अगला सेंटेंस आपका क्या है, वे लोग रमेश को कब पीटने जा रहे थे, when were they going to beat रमेश। ठीक है, और अगला है, मैं इंग्लिश ग्रामर की एक किताब कैसे लिख रहा था, how was I reading a book of English grammar। ठीक है भाई, तो ये रहा आपका पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब आपका काम क्या है, स्ट्रक्चर भी हमने सारे बता दिए हैं और कई सारे एग्जांपल्स भी हमने आपको कम से कम, देखो हर सेंटेंस में 8-8, 10-10 एग्जांपल करवा दिए हैं। ठीक है, अब ये आपका काम है कि आप इसके और भी जितने भी सेंटेंस मिले, प्रेजेंट तो पूरा हो गया है, उसमें अगर किसी भी
पार्ट में कोई प्रॉब्लम लग रही है कि नहीं सर, इसमें अभी भी थोड़ी सी दिक्कत है, बताइएगा, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तभी होगा, ऐसे नहीं है, आसानी से नहीं आ जाएगा कि हाँ हाँ हो गया, बस बस हवा में तीर नहीं चलाना है, ठीक है। प्रैक्टिस करो, कम से कम 50-50, 60-60 सेंटेंस बनाओ, पहले छोटे छोटे सेंटेंस बनाओ, फिर आप मिक्स करके बनाओ, ठीक है। पूरा एक पहले एक छोटे छोटे सेंटेंस बनाओ, फिर पैराग्राफ बनाओ, ठीक, क्योंकि ट्रांसलेशन दे सकते हैं, सेंटेंस का भी दे सकते हैं, पैराग्राफ का भी दिया जा सकता है आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट एंड जो भी है। अभी आज हमने क्या पढ़ा, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।